Good evening. So let's start today's class. Okay. So I hope every student is joined with us. सब बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास के साथ। तो एक बार आप चैट में लिख दो कि आपने जो कल का असाइनमेंट है, जो पिछली क्लास का असाइनमेंट है, वो कंप्लीट किया है। यस और नो। एक बार आप सब चैट में लिख दो कि आपने कल का जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट किया है। कल की क्लास का असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। ओके अल्ताफ। ओके सीमा। वेरी गुड। ओके वेरी गुड। अल्ताफ, मैंने आपकी दोनों इमेजेस देखी हैं। आपने एआई का भी यूज करा है इसको करने के लिए। दैट्स वेरी गुड कि आपने एआई का प्रैक्टिकल यूज भी करा है। प्लीज मेक श्योर कि आप सब जो है आपका असाइनमेंट कंप्लीट करें ऑन टाइम, क्योंकि आपका असाइनमेंट बाद में सबमिट होगा, सर बता देंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास का वो है इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई। ठीक है। तो हमने एआई के बारे में पढ़ा और एआई के टाइप्स पढ़े कि और एआई की वर्किंग क्या होती है, वो हमने कल की क्लास में देखा था कि एआई का वर्क फ्लो क्या होता है और एआई की वर्किंग क्या होती है, और टाइप्स पढ़े और एआई के बारे में पढ़ा। राइट। तो हमने वर्किंग में एआई का वर्क फ्लो देखा था, जहां हम इनपुट कर रहे थे डेटा को, देन हमें एआई आउटपुट शो कर रहा था। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई। इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई आज हम पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो हाउ एआई क्रिएट्स कंटेंट, कि एआई वर्क कैसे कर रहा है रियल लाइफ में, उसका हम प्रैक्टिकल यूज देखेंगे कि एआई वर्क कैसे कर रहा है एंड हाउ इट क्रिएट्स कंटेंट। ओके। तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, आज की क्लास के एंड होने तक आपको क्या समझ में आएगा? आपको एक तो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जनरेटिव एआई के बारे में कि व्हाट इज जनरेटिव एआई। ओके। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा आपको कि जनरेटिव एआई होता क्या है। और दूसरा, आपको एआई जनरेट टेक्स्ट और इमेजेस एंड वीडियोस के बारे में समझ में आएगा कि एआई जो है इमेजेस एंड वीडियोस और कैसे टेक्स्ट को जनरेट करता है। और आप जो है रियल लाइफ के एआई के जो टूल्स है उनको पहचान पाओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई टूल्स इन अवर लाइफ। ठीक है, कि एआई टूल्स जो हैं उनका मीनिंग क्या है हमारे रियल वर्ल्ड में, वो आज की क्लास में आप सीखेंगे। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल यूज भी देखने वाले हैं जनरेटिव एआई का, कि हाउ एआई वर्क इन प्रैक्टिकली। ओके। सो अभी तक तो हमने इसकी वर्किंग वगैरह थ्योरी पार्ट कवर किया था। नाउ लेट्स सी कि अब इसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो टॉपिक है हमारे क्लास का वो है जनरेटिव एआई। तो व्हाट इज जनरेटिव एआई? Generative AI is a type of artificial intelligence that can create new content such as text, images, audio and video। तो जनरेटिव एआई क्या होता है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइप है, यानी कि हमारे एआई का एक टाइप है जो कि हमारा कंटेंट और टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियो और वीडियो के फॉर्मेट में जनरेट करता है। ठीक है।
It learns pattern from existing data and generate new output based on that learning. तो ये कल हमने हमारी क्लास में सीखा था कि एक एल्गोरिथम और एक पैटर्न फॉलो करता है एआई, राइट? कल की क्लास में हमने सीखा था कि ये पैटर्न और एल्गोरिथम पे वर्क करता है, यानी कि इसको हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन पे ये वर्क करता है, उसके पैटर्न को समझता है, पैटर्न से सीखता है, और जो उसको हमने डेटा दिया है, राइट? जैसे हमने कल की क्लास में एक कैट का एग्जाम्पल देखा था कि कैट की इमेज हमने एआई को दी, तो वो कैट के बारे में आइडेंटिफाई कर पा रहा था कि ये एक कैट की इमेज है। तो वैसे ही हम डेटा को जब हम उसको देते हैं तो वो उसके एल्गोरिथम से और पैटर्न से सीखता है और न्यू आउटपुट जनरेट करता है बेस्ड ऑन दैट लर्निंग। तो वो उससे क्या करता है, वो उससे सीखता है, उसके डेटा से, पैटर्न से, एल्गोरिथम से, और उसके बाद ही वो हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। क्या जनरेट करके देता है? वो हमें आउटपुट जनरेट करके देता है जब वो एग्जिस्टिंग डेटा और पैटर्न से सीखता है और उससे लर्न करता है। तो ये हमारा एक तरीके का टाइप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियोस। ठीक है, तो ये न्यू कंटेंट हमारा क्रिएट करता है, यानी कि न्यू चीजें, न्यू आइडियाज, न्यू लर्निंग के थ्रू ये टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज और वीडियोस को क्रिएट करता है। जनरेटिव एआई प्रोड्यूस ओरिजिनल कंटेंट, नॉट जस्ट एनालाइज डेटा। तो ये जो है हमारा ओरिजिनल कंटेंट, हमेशा अगर आप कुछ भी एआई से करवाओगे तो वो हमेशा ओरिजिनल कंटेंट जनरेट करेगा, नॉट जस्ट एनालाइज डेटा। वो हमेशा एनालाइज नहीं करता है डेटा को, वो जो है ओरिजिनल कंटेंट को प्रोड्यूस करता है। ओरिजिनल कंटेंट क्या होता है? जो कि कहीं से लिया हुआ नहीं होता है और उसका ही होता है, राइट? जिसपे कोई कॉपीराइट नहीं होता है, और वो ओरिजिनल कंटेंट जो होता है वो एआई जनरेट करके देता है और हमेशा न्यू। आपने कभी देखा होगा, तो आप अगर उसको बोलोगे, कोई प्रॉम्प्ट अगर उसको दोगे, ठीक है, जैसे आप इमेजेस जनरेट करवाते हो, तो वो हमेशा न्यू इमेज जनरेट करके देगा। ऐसा नहीं है कि वो पुरानी इमेज ही आपको वापस दे देगा, वो हमेशा न्यू जनरेट करेगा और उसका ओरिजिनल कंटेंट होगा जो कहीं पे अवेलेबल नहीं होगा, उसका ओरिजिनल कंटेंट होगा। हाउ जनरेटिव एआई वर्क? ओके, सो जनरेटिव एआई क्या होता है वो अभी हमने पढ़ा कि एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइप है जो कि कंटेंट को क्रिएट करता है टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोज के फॉर्मेट में, और वो डेटा से सीखता है। अब हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, इसका बेसिक आइडिया क्या है इसके काम करने का? तो बेसिक आइडिया वही है जो कि हमने कल एआई के वर्कफ्लो में देखा था कि हम क्या करते हैं, पहले इसको इनपुट देते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस करता है, उसके बाद उस एल्गोरिथम से अप्लाई करता है, फिर उसके बाद ये आउटपुट जनरेट करता है। वैसे ही हमारे जनरेटिव एआई का जो वर्किंग है ये है कि लर्निंग फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। किससे लर्न करता है? लार्ज डेटा सेट से ये लर्न करता है। ठीक है, तो मैंने कल आपको समझाया था जितना डेटा आप एआई को दोगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी, यानी कि उतना ही ज्यादा ट्रेनिंग वो कर पाएगा, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट आंसर वो दे पाएगा। तो ये क्या करता है? लर्न करता है लार्ज डेटा सेट से। किससे? लार्ज, यानी कि बहुत बड़े डेटा सेट पे अगर आप इसको बहुत बड़ा डेटा सेट दोगे वर्क करने के लिए, बहुत बड़े डेटा सेट पे ट्रेन करोगे इसको, यानी कि इसको ट्रेनिंग दोगे बहुत बड़े डेटा सेट पे, तो ये जो है उससे लर्न करता है, यानी कि उससे सीखता है। अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने कल वाली क्लास में एल्गोरिथम्स पढ़ा था कि वो एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि मैंने आपको एक कुकिंग का एग्जांपल दिया था कि आप जब कुछ कुक करते हो तो आप उसको पहले उसमें क्या डालते हो, चाय पत्ती डालते हो। ऐसे ही आप जब कुछ रेसिपी बनाते हो तब आप उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हो। वैसे ही एल्गोरिथम होता है जो कि एआई के अंदर होता है, जिसमें कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि बहुत सारी रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही अंडरस्टैंडिंग पैटर्न एंड स्ट्रक्चर,
तो ये जितना भी पैटर्न होता है, जितना भी ये स्ट्रक्चर होता है, ये इसको समझता है, उससे लर्न करता है और उस पे वर्क करता है। ठीक है, ऐसे ये हमारा जनरेटिव एआई की जो बिहाइंड द सीन की वर्किंग होती है वो ऐसे होती है कि इस पे लार्ज डेटा सेट पे इसको ट्रेन करता है, उसके बाद ये पैटर्न और स्ट्रक्चर से लर्न करता है, अंडरस्टैंड करता है, और उसके बाद ये न्यू कंटेंट और आउटपुट हमें जनरेट करके देता है। जनरेटिंग न्यू कंटेंट बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये हमें बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट, यानी कि जो टेक्स्ट आपने दिया है, जो टेक्स्ट, जो भी आप उसको दे रहे हो टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आप उसको दे रहे हो, उस टेक्स्ट के हिसाब से ये आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। वो टेक्स्ट क्या होता है, वो प्रॉम्प्ट होता है, वो आपका प्रॉम्प्ट है। जो टेक्स्ट आप उसको दे रहे हो एआई को, वही आपका प्रॉम्प्ट कहलाता है, और उसी प्रॉम्प्ट से ये जो है न्यू कंटेंट जनरेट करके देता है। एक वर्कफ्लो होता है इसका, इनपुट प्रॉम्प्ट। ठीक है, आपने जो भी टेक्स्ट दिया वो हमारा इनपुट हो गया, ये क्या है हमारा इनपुट। जो भी हमने टेक्स्ट दिया, जो भी हमने प्रॉम्प्ट दिया, ये इसका इनपुट हो गया। उसके बाद एआई मॉडल, जैसे जिस मॉडल पे आप उस प्रॉम्प्ट को डाल रहे हो, आप अगर चैट जीपीटी पे डाल रहे हो तो डिपेंड करता है कि वो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में आंसर दे, अगर आपके प्रॉम्प्ट में टेक्स्ट है। ठीक है, आप अगर जेमिनाई पे डाल रहे हो, कोई इमेज वाले मॉडल पे डाल रहे हो, तो वो आपको उसी हिसाब से इमेज जनरेट करके देगा। तो डिपेंड करता है आप कौन से एआई मॉडल पे प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, यानी कि कौन सा एआई आप यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है जनरेट आउटपुट। ओके, तो सबसे पहले तो आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो, यानी कि एक तरीके का टेक्स्ट आप फॉर्मेट उसको दे रहे हो। उसके बाद एआई मॉडल, आप कौन से एआई मॉडल पे वर्क कर रहे हो, उस हिसाब से ये क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। यही हमारे जनरेटिव एआई की वर्किंग होती है, यही हमारी बेसिक वर्किंग होती है जनरेटिव एआई की। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे टाइपिंग अ क्वेश्चन, एआई जनरेट्स अ कंप्लीट आंसर। जैसे आप उसको अगर कोई इनकम्प्लीट क्वेश्चन दोगे, यानी कि आपने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जो कंप्लीट नहीं था, जैसे व्हाट इज स्टोरी करके कुछ भी पूछ लिया, तो वो उसका आंसर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हो उससे, और वो उसको ऑटोमेटिकली आंसर में आउटपुट देगा। राइट, उसका ऑटोमेटिकली आंसर आपको बना के देगा। जैसे एक एग्जांपल हम इसका ये भी ले सकते हैं कि आप उसको जब चैट जीपीटी को या फिर जिस भी एआई मॉडल पे आप काम कर रहे हो, आप अगर उस पे स्पेलिंग मिस्टेक, यानी कि आपको इंग्लिश इतनी नहीं आती और आपने कुछ भी ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तो एआई क्या करता है, एआई आपकी लैंग्वेज समझ जाता है कि आप उसको बोलना क्या चाह रहे हो या फिर आप उस पर लिखना क्या चाह रहे हो। तो ये इसकी जो है एबिलिटी होती है, और वो उसके बाद आपको कंप्लीट आंसर जनरेट करके देता है। राइट, तो ये हमारी बेसिक वर्किंग होती है जनरेटिव एआई की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, आप इसको प्रॉम्प्टिंग के थ्रू, यानी कि टेक्स्ट के थ्रू, ये हमारी प्रॉम्प्टिंग होगी, टेक्स्ट के थ्रू आप इसको इनपुट दोगे। उसके बाद ये जाएगा एआई मॉडल पे। एआई मॉडल आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, कौन से एआई मॉडल पे आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो, उसके बाद वो आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। So these are the types of content generated by AI. ठीक है, तो अब जो है, अब हम पढ़ेंगे कि अब कौन कौन से कंटेंट है जो कि एआई जनरेट करता है, यानी कि किस टाइप के कंटेंट एआई जनरेट कर सकता है, किस टाइप की चीजें और किस टाइप के फॉर्मेट एआई जनरेट कर सकता है। तो जनरेटिव एआई कैन क्रिएट मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंटेंट। ये क्या करता है, ये इस तरीके के टाइप्स के जो भी कंटेंट होते हैं, ये क्रिएट करता है जनरेटिव एआई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं टेक्स्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट में क्या आ गया, स्टोरीज, आंसर्स, ईमेल। जैसे आपकी कोई जैसे आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, उसका आंसर ये टेक्स्ट फॉर्मेट में देता है। आपको कोई स्टोरी पूछनी है, उसका आंसर टेक्स्ट में,
तो टेक्स्ट का मतलब क्या होगा, आप जब उसको कोई टेक्स्ट दे रहे हो, यानी कि आप जब टाइप करके उसको कुछ भी समझा रहे हो और वो उसका आंसर एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में दे रहा है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में उसका टाइप ऑफ कंटेंट हुआ कि जनरेटिव एआई का फर्स्ट टाइप ऑफ कंटेंट क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट में ये जनरेट करता है कंटेंट, राइट। एंड सेकेंड इज इमेज। तो इमेजेस में ये जनरेट करता है कंटेंट। तो जैसे अभी एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चला था, अगर आपने सुना हो तो, गिबली आर्ट का। उसमें क्या कर रहा था एआई, उसमें एक इमेज जनरेट कर रहा था, आप उसको एक इमेज दे रहे थे और उस इमेज को वो कन्वर्ट करके दे रहा था एक आर्ट में, एक गिबली आर्ट करके उसको बोल रहे थे, उसको वो कन्वर्ट करके दे रहा था, एक तरीके की फोटो बना रहा था एआई। ठीक है, तो कौन से टाइप का कंटेंट वो जनरेट कर रहा था, इमेज टाइप का। और उसके बाद बात करते हैं हम वीडियोस की। तो वीडियोस में क्या आ जाता है, एनिमेशन, क्लिप्स। ठीक है, किसी भी टाइप की क्लिप, किसी भी टाइप का एनिमेशन, वीडियो फॉर्मेट जो है एआई वीडियो फॉर्मेट एआई जो है वो जनरेट करके देता है। ठीक है, फिर फोर्थ आपका आता है ऑडियो फॉर्मेट, म्यूजिक, वॉइस, सिंथेसिस। तो वीडियो, जैसे हम वीडियो के एग्जांपल लेते हैं, तो अभी आपने बहुत जगह ट्रेंड देखा होगा कि वो मंकी के वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे जो कि एआई बना रहा था, और भी बहुत सारे बेबी के वीडियोस वायरल हो रहे थे जो भी एआई ही बना रहा था। तो वो एआई टूल के थ्रू ही बनाई जा रही थी वीडियोस, जो कि कोई भी यूजर या फिर आप जैसे लोग बना रहे थे थ्रू अ एआई, किसी भी एआई टूल से बना रहे थे। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंटेंट। फर्स्ट इज टेक्स्ट, दूसरा है आपका इमेजेस, तीसरा है वीडियो, और चौथा है आपका ऑडियो। तो इस टाइप के कंटेंट जो है, इस टाइप के फॉर्मेट जो है आपका एआई जनरेट करता है। एआई कैन जनरेट कंटेंट अक्रॉस डिफरेंट फॉर्मेट। ठीक है, अब इसमें जो है वो आपका पीडीएफ, जो आपने सुना हो, पीडीएफ कंटेंट जो है वो भी जनरेट करके देता है। और आपको जैसे वर्ड की फाइल बनवानी है उससे, या कोई प्रेजेंटेशन बनवानी है उससे, तो वो भी एआई जो है वो जनरेट करके देता है। अब एआई बहुत एडवांस्ड हो चुका है, तो वो हर तरीके के जो है फॉर्मेट अब जनरेट करके देने लगा है, राइट। टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल्स हो गए। अब वो म्यूजिक में जैसे आपके ऑडियो, अब एआई जो है अपनी वॉइस भी बना के देने लग गया है आजकल। एआई के अंदर एक ऑप्शन आ चुका है वॉइस का भी, अब वो वॉइस भी कन्वर्ट करके देता है अब, राइट। तो ये सब इसके जो है टाइप होते हैं जनरेटिव एआई के कंटेंट के, कि कौन से कंटेंट ये बनाता है। तो हम पहला पढ़ने वाले हैं इसमें टेक्स्ट जनरेशन। पहला हमारा है टेक्स्ट जनरेशन। एआई कैन जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बेस्ड ऑन योर यूजर इनपुट। तो वो जो है वो ह्यूमन की तरह, यानी कि एक इंसान की तरह टेक्स्ट जनरेट करके देने लगा है अब। यानी कि अगर आप एआई से कभी बात करोगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप किसी मशीन से बात कर रहे हो, राइट। वो अब आपको ऐसे ऐसे कंटेंट जनरेट करके देगा कि आपको लगेगा कि आप जो है किसी एक इंसान से ही बात कर रहे हो। तो ये जो है एआई जो है वो एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक होती है एक, उसको यूज करता है। और जो है एक यूजर के हिसाब से जो है कंटेंट भेजता है, यानी कि अगर आप उसको इंग्लिश में पूछोगे तो वो इंग्लिश में बात करेगा, हिंदी में बात करोगे तो वो हिंदी में बात करेगा, राइट। तो ये जो है हमारा टेक्स्ट जनरेशन हो गया, कि वो टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में हमें जनरेट करके देता है। कुछ एग्जांपल्स हैं कि राइटिंग ऐसे, सबसे पहले तो आप उसको किस में यूज करते हो, कई बार अगर आपने कभी स्कूल या कॉलेज में अपने ऐसे लिखवाने हो, एप्लीकेशन लिखवानी हो, उसके लिए यूज किया है, वो भी एक टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज करते हो आप, राइट। आंसरिंग क्वेश्चंस, आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अभी आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन भी उससे करवाए थे, राइट। तो वैसे ही वो जो है क्वेश्चंस के आंसर देता है। क्रिएटिंग समरीज, ड्राफ्टिंग मैसेजेस, तो आपको जो भी मैसेज भेजने हैं आप उसका कई बार फॉर्मेट बनवाते हो, कि हमें कोई प्रोफेशनल मैसेज भेजना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि एआई जो है टेक्स्ट जनरेशन में यूज करता है। यूज केस वही आ गया, स्टूडेंट यूजिंग एआई फॉर लर्निंग सपोर्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
कि आप जो है कॉलेज में यूज कर रहे हो अपने एआई को, अपने जो है अपने वर्क फ्लो में, यानी कि अपने होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, अपने जो असाइनमेंट है उनको कंप्लीट करने के लिए, अपने एग्जाम्स में आप जो है उससे क्वेश्चन लेते हो हेल्प करने के लिए। तो इन सब में एआई आजकल यूज आने लगा है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का कंटेंट होता है जो कि एआई हमें जनरेट करके देता है। आगे इमेज और वीडियो जनरेशन है, इसको पढ़ने से पहले अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो एक बार आप चैट बॉक्स में लिख दो। अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप चैट में लिख सकते हो, ताकि उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करवा दे क्लास में। हाँ, इसका साइड इफेक्ट्स होता है। आगे वाली स्लाइड में मैं जब इसकी लिमिटेशन आएंगी एआई की, जब मैं आपको बताऊंगी कि हाँ कुछ चीजें हैं जब साइड इफेक्ट्स भी होता है इसका, राइट। तो आगे वाली स्लाइड में है इस बारे में, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इमेज एंड वीडियो जनरेशन, ठीक है। इमेज एंड वीडियो जनरेशन, एआई कैन क्रिएट विजुअल कंटेंट फ्रॉम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। तो अब इमेज और वीडियो जनरेशन ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ कंटेंट है जो कि एआई जनरेट करता है, इमेज एंड वीडियो जनरेशन। एग्जाम्पल हमारा हो गया जनरेटिंग आर्ट वर्क, डिजाइनिंग पोस्टर्स, क्रिएटिंग शॉर्ट वीडियोस। तो जैसे कि अब आपने इमेज का, मैंने अभी आपको गिबली आर्ट का एग्जाम्पल बताया था कि जब एक ट्रेंड चला था कि गिबली आर्ट सब बना रहे थे, तब जो है एआई इमेज जनरेट कर रहा था। वो एग्जैक्टली आप उसको इमेज दे रहे थे और वो आपको इमेज दे रहा था, राइट। आप उसको बोल रहे थे अपनी इमेज दे कि इसको कन्वर्ट करो गिबली आर्ट में, तो वो भी तो आपको आउटपुट में एक इमेज दे रहा था। तो क्या हुआ, इमेज जो है इसका टाइप ऑफ कंटेंट होता है एआई का, जो वो आपको जनरेट करके देता है, ठीक है। एक तो आर्ट वर्क का मतलब वही गिबली आर्ट में आ गया, राइट। और जो पोस्टर्स आप इससे बनाते हो, पोस्टर जैसे कई बार आपने देखा होगा कोई पोस्टर जो एआई से बनाया हुआ होता है मार्केटिंग का, किसी कंपनी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, कई बार वो एआई यूज करते हैं पोस्टर बनाने के लिए। क्रिएटिंग शॉर्ट वीडियोस, तो आजकल सब जो है शॉर्ट वीडियोस आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी, यूट्यूब पे देखी होगी कि आजकल एआई की शॉर्ट वीडियोस आ गई है जो कि लगती बहुत रियल है, यानी कि बहुत रियलिस्टिक लगती है कि ये तो बहुत रियल है, लेकिन वो होती एआई की है, राइट। तो एआई कन्वर्ट आइडियाज इनटू विजुअल्स। तो आपके जितने भी आइडिया होते हैं ना जो आपके माइंड में चल रहे हैं, वो आप कई बार क्या करते हो, एआई से वो आप विजुअल्स के थ्रू, यानी कि वीडियो के थ्रू कन्वर्ट करवा सकते हो अपने आइडिया को विजुअल्स में। अपने आइडिया को, अपनी क्रिएटिविटी को जो है वो विजुअल्स में आप कन्वर्ट करवा सकते हो, किसके थ्रू, एआई टूल्स के थ्रू, थ्रू वीडियो जनरेशन। तो ये आपके कुछ रियल वर्ल्ड जनरेटिव एआई टूल्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो है टेक्स्ट और आंसर को कन्वर्ट करता है। डेल डॉट एआई जो है इमेज बनाता है आपके प्रॉम्प्ट से, ठीक है। तो आप जो है आज आपके फोन में या फिर जब भी आपको समय मिल रहा है, एक बार चैट जीपीटी और डेल डॉट एआई को आप चेक करना कि ये होते क्या है, वर्क कैसे करते हैं। ये बहुत पॉपुलर टूल्स है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीज आर द जनरेटिव एआई टूल्स, ठीक है। एक बार हम क्लास में प्रैक्टिकल भी करेंगे आज, और एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके बारे में आप चेक करिएगा कि ये कैसे आपको हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एआई राइटिंग असिस्टेंट और डिजाइन टूल विथ एआई फीचर। तो आपने जो है व्हाट्सएप चलाया है, व्हाट्सएप में आपका एक मेटा एआई करके ऑप्शन अभी ऐड हो चुका है रिसेंटली। तो वो जो है हमारा राइटिंग असिस्टेंट, एआई राइटिंग असिस्टेंट है कि आप जो है उसको कोई भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो या फिर जो भी आपको स्मॉल मिस्टेक्स हैं, जो भी जैसे आपने अभी फ्लिपकार्ट पे भी देखा होगा, ठीक है, वो आप उससे पूछ रहे हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो आपको देता है। फ्लिपकार्ट में भी आप कभी जाते हो तो उसमें
हेल्प वाले ऑप्शन में जाते हो तो वो जो है आपको एआई पे डायरेक्ट कर देता है और एआई जो है ऑटोमेटिकली आपसे बात करता है, राइट। तो ये जो होते हैं एआई राइटिंग असिस्टेंट होते हैं, जो कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने एप्स में लगा रही हैं, ताकि यूजर को यानी कि हमें जो है हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मिल सके। अब हम कुछ यूज केसेस देखेंगे जनरेटिव एआई के। यूज केसेस कहाँ है, यानी कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि जनरेटिव एआई क्या होता है, इसके टाइप ऑफ कंटेंट क्या होते हैं, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ली। अब इसका यूज केसेस, ये यूज क्या होता है मोस्ट ऑफ ऑल। तो ये है जो एजुकेशन में यूज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एजुकेशन यानी कि वही आपके कॉलेज की पढ़ाई में, आपके स्कूल की पढ़ाई में आप जो है उससे नोट्स लिखवा रहे हो, एक्सप्लेनेशन ले रहे हो, आपके पढ़ने के लिए आप याद करवा रहे हो। अगर आपका एग्जाम है तो आप उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा रहे हो, राइट। तो ये आपके एजुकेशन में यूज होता है, जैसे कई कई स्कूल्स भी यूज करते हैं। मार्केटिंग में यूज होता है इसका, जहाँ पे मार्केटिंग में आप उससे पोस्टर्स बनवा रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपने कई पोस्टर्स देखे होंगे कि वी आर हायरिंग, जैसे कहीं पे जॉब की हायरिंग चलती है, राइट। तो वो जो है अपने पोस्टर्स बनवाते हैं कि हाँ हमें जो है कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक है। तो कैंडिडेट्स चाहिए, उसके लिए वो लोग एक हायरिंग पोस्टर बनाते हैं। तो वो किस में आता है, मार्केटिंग में आता है, कंटेंट क्रिएशन में आता है। तो मार्केटिंग में जनरेटिव एआई का बहुत यूज हो रहा है। एंड थर्ड इज डिजाइन, डिजाइन टूल्स यानी कि लोगोस, ग्राफिक्स, ठीक है। पहले तो ग्राफिक डिजाइनर्स जो होते थे वो लोगो बनाते थे, राइट। अब आजकल एआई जो है वो अभी भी ग्राफिक डिजाइनर्स लोगोस बनाते हैं, लेकिन जो है एआई वो जो है लोगो आजकल 2 मिनट में बनाने लग गया है। ऐसे ऐसे ग्राफिक्स बनाने लगा है जो कि बहुत रियल लगते हैं, और ऐसा टाइम ही नहीं लगता है उनको बनाने में, ठीक है। हमारे टाइम की बहुत बचत करता है एआई। एंटरटेनमेंट में इसका यूज हो रहा है, जहाँ की हम स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। म्यूजिक में इसका यूज हो रहा है, जबकि कोई डायरेक्टर होता है अगर उसको स्क्रिप्ट लिखवानी है तो वो कई बार एआई से हेल्प लेता है, राइट। तो कोई भी वीडियो की स्क्रिप्ट होती है वो लिखवाने में। कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट्स, तो मैंने जैसे अभी आपको फ्लिपकार्ट का एग्जांपल बताया कि हेल्प वाले ऑप्शन से डायरेक्ट वो जो है आपको एआई चैटबॉट पे ट्रांसफर करता है। तो वो एक कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट हो गया कि कस्टमर के लिए सपोर्ट के लिए एक एआई सिस्टम बना दिया कंपनी ने, जो कि आपकी सारी क्वेरीज का आंसर करेगा और आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताएगा। एग्जाम्पल, क्रिएटिंग सोशल मीडिया पोस्ट ऑटोमेटिकली। तो आजकल जो है बहुत सारी पोस्ट होती हैं ऐसी सोशल मीडिया पे, जैसे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे वो जो है एआई की पोस्ट जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लग गई है, राइट। आपने देखी होगी हर जगह मार्केटिंग पोस्टर्स देखे होंगे, और एंटरटेनमेंट के लिए पोस्टर्स देखे होंगे, बहुत सारे कस्टमर सपोर्ट पोस्टर्स देखे होंगे जनरेटिव एआई के। तो ये सारे यूज केसेस होते हैं जनरेटिव एआई के, मतलब कि ये सारे यूज होते हैं जनरेटिव एआई के टूल के, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ जनरेटिव एआई की, कि इसके बेनिफिट क्या है, यानी कि इसके लाभ क्या है। ये हमें हेल्प कैसे कर रहा है रियल लाइफ में, ये हमारी जो डेली जो की जिंदगी है हमारी उसमें कैसे हमें मदद कर रहा है। हमने पढ़ लिया है इस बारे में, लेकिन ये मदद कैसे कर रहा है हमें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे टाइम की बचत करता है, हमारे एफर्ट यानी कि हमारे मेहनत की बचत करता है। उसके बाद ये इनहेंस करता है क्रिएटिविटी को, यानी कि हमारी जो क्रिएटिविटी है, जैसे कि हमारे जो आइडियाज आ रहे हैं मन में। अब पहले तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि उनको हम जो है वीडियोस में कन्वर्ट कर दें। अब आज जो है 2 मिनट नहीं लगती हमें उनको वीडियोस में कन्वर्ट करने में। तो वो किसके थ्रू जो है इजी हुआ है, वो जनरेटिव एआई के थ्रू हुआ है इजी, राइट। कि जनरेटिव एआई की वजह से ही आज हम ये सब कर पा रहे हैं। हेल्प जनरेट आइडियाज क्विकली, ठीक है। वही आगे एग्जाम्पल कि हमारे जो आइडिया है उनको जल्दी जो है वो जनरेट कर पा रहे हैं हम। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी यानी कि काम करने की जो क्षमता है, राइट। कि अब पहले हम जो है
8 घंटे काम करते थे और अभी हम 4 घंटे काम करके 8 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हैं, एआई की वजह से। किसकी वजह से? एआई की वजह से, राइट। तो ये जो है इम्प्रूव हो चुका है, यानी कि हमारा टाइम भी बहुत बचत हो रहा है, हमारे मेहनत की बहुत ज्यादा बचत हो रही है। ये सारे बेनिफिट्स है हमारे जनरेटिव एआई के। जनरेटिव एआई सपोर्ट्स बोथ लर्निंग एंड प्रोफेशनल वर्क, ठीक है। तो ये हमारे एजुकेशन में, यानी कि हमारे पढ़ाई में, हमारे स्टडी रिलेटेड वर्क में जो है, हमारे लर्निंग में हेल्प कर रहा है हमें। और प्रोफेशनल वर्क, जैसे कि हमारे जो भी प्रोफेशनल वर्क है, वर्क रिलेटेड, लाइक जैसे एक्सेल रिलेटेड वर्क है और भी बहुत सारे प्रोफेशनल वर्क्स होते हैं, उनमें बहुत मदद कर रहा है क्या? जनरेटिव एआई, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ जनरेटिव एआई, ठीक है। तो हमने बेनिफिट पढ़ लिए कि इसके जो है हमारे बेनिफिट्स क्या हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होगी, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि कोई इसका वो भी होगा, साइड इफेक्ट भी होगा, अभी आपने पूछा, राइट। तो वैसे ही कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं इसकी, एआई की, कि मे जनरेट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। क्या कर सकता है ये? इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो है कभी कभी अगर आपने इसमें डेटा इनपुट नहीं कर रखा, राइट, ठीक है, तो ये कभी कभी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी जनरेट कर सकता है। यानी कि जो है आपको जानकारी चाहिए थी किसी और के बारे में और इसने दे दी किसी और के बारे में, राइट। आपके जो घर का टेम्परेचर कुछ और है और इसने बता दिया कुछ और, ठीक है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि मशीन है तो गलती नहीं करेगा, इसको बनाया तो इंसान नहीं है। तो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ये दे सकता है, ये इसकी लिमिटेशन होती है कि अगर जो है एआई सिस्टम हमारा बहुत सारे डेटा पे ट्रेन नहीं है, तो ये हमारी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी दे सकता है हमें, ठीक है, यानी कि गलत जानकारी भी दे सकता है। डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ इनपुट, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ इनपुट कि हमने इसको कितना इनपुट दिया है, उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि ये आपको आउटपुट क्या देगा। अगर आपने इसको लाइक हाफ ही इनपुट दिया है, लाइक आपने इसको बताया ही नहीं कि इसको काम क्या करना है, आपने आधा ही इसको बताया, तो ये उसी हिसाब से ही, उस हिसाब से जानकारी आपने दी है तो उस हिसाब से ही आपको वर्क करके देगा, ठीक है। आपने इसको लिख दिया जनरेट अ इमेज, ठीक है। अब आपने ये तो लिखा नहीं कि जनरेटर इमेज ऑफ फ्लोवर या फिर जनरेटर इमेज ऑफ, आपने कुछ ऐसा तो बताया नहीं कि आपको कौन सी इमेज बनवानी है। तो ये अपने हिसाब से कोई भी इमेज बना के देगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इनपुट क्या है, यानी कि आप उसको प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हो। आप जो टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको प्रॉम्प्ट है वो क्या दे रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। लेक ऑफ ट्रू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इसकी जो समझ है वो जो है वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। ह्यूमन की ज्यादा होती है और इसकी समझ थोड़ी कम होती है। एथिकल कंसर्न, मिसयूज, ठीक है। तो अब जो है आपने बताया कि साइड इफेक्ट कैसे होते होंगे, राइट, होते हैं साइड इफेक्ट। जैसे किसी ने एआई का यूज कर लिया कि मुझे बताओ इंस्ट्रक्शंस कि मैं कैसे जो है गैसेस होती हैं कुछ जो कि हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन वगैरह जो भी गैस होती है ना, तो उसका यूज करके मैं कैसे कुछ बॉम्ब बनाऊं या फिर ऐसा कुछ मैं कैसे बनाऊं, अगर आपने एआई से पूछा तो ये जो है नहीं बताएगा, आपको मना कर देगा कि ये जो है इसकी गाइडलाइन के खिलाफ है, ये आपको गाइड नहीं कर सकता। तो ऐसे कई बार जो है मिसयूज करने की कोशिश करते हैं जो कि लोग होते हैं, इससे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ के क्वेश्चन पूछते हैं जो कि इसका मिसयूज होता है। इसका क्या होता है? मिसयूज। ये इसका कंसर्न होता है कि जैसे कोई जो है इससे वो चीजें करवाना चाह रहा है जो ये करता ही नहीं है, राइट। तो वो इसके मिसयूज में आता है कि आपने कोई ऐसी एजुकेशन रिलेटेड छोड़ के और कोई दूसरी जानकारी लेनी चाहिए, तो ये हमेशा मना कर देता है कि ये इसके जो है गाइडलाइन के खिलाफ है,
ये इसके डेटा में इनपुट नहीं किया गया है, तो ये इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता। आप चाहे से इसका जो है एग्जाम्पल देख सकते हैं, यूज जनरेटिव एआई रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेरीफाई आउटपुट। ठीक है, अब इसमें जो है आपको जनरेटिव एआई को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, यानी कि एआई को ऐसा नहीं है कि एआई है तो ये कुछ भी कर देगा। ठीक है, तो आपको इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना रहता है, और आपके जो आउटपुट्स होते हैं उनको वेरीफाई करो कि ये आउटपुट इसने सही दिया है या गलत दिया है। अगर इसने गलत दिया है तो आप उसको प्रॉम्प्टिंग करके, यानी कि उस पर प्रॉम्प्ट देके उसको सुधार सकते हो। राइट, तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको अब मिल गया होगा। मैं आपको जो है चैट जीपीटी का प्रैक्टिकल यूज बता रही हूँ। राइट, आपको आपके फोन में करके देखना है आफ्टर क्लास जब एंड होती है तब, कि वो चैट जीपीटी जो टूल है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल यूज है चैट जीपीटी का, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। चैट जीपीटी होता है एक एआई टूल, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उस पर हम कैसे टेक्स्ट देते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं इमेजेस वगैरह के लिए, वो मैं आपको अभी शो कर रही हूँ एक प्रैक्टिकल यूज। तो आपको इसको क्लास के बाद जो है यूज करके एक बार अपने फोन में चेक करना है। ये मेरे गूगल की स्क्रीन है। ठीक है, तो ये आपके चैट जीपीटी का एक सिंपल इंटरफेस होता है। यहाँ पे आपके चैट जीपीटी के जितने भी मॉडल हैं वो आपको शो करेंगे। अभी चैट जीपीटी प्लस आ चुका है। ठीक है, अभी हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, जब हम इसका प्रो लेते हैं तब जो है इसमें चैट जीपीटी प्लस जो भी ऐड हो जाता है। राइट, अभी जो है हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। ये चैट जीपीटी के दो मॉडल्स आ चुके हैं और अभी और भी इसमें मॉडल्स ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो विंडो होती है इसे बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग विंडो। इसे बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग विंडो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो, जैसे मैंने इसको बोला राइट अ स्टोरी अबाउट, राइट अ स्टोरी अबाउट अ स्पेस एडवेंचर। ठीक है, मैंने ये इसको प्रॉम्प्ट दिया, यानी कि मैंने ये इसको टेक्स्ट दिया एआई को, चैट जीपीटी को। ठीक है, तो ये इसने जो है पूरी स्टोरी जो है मुझे लिख के दे दी कि ये कैसे जो है पूरी स्टोरी थी और कैसे इसका एंड हुआ। ठीक है, ये देखो ये पूरी स्टोरी जो है इसने लिख के दे दी। वैसे ही आप आपके जो भी प्रॉम्प्ट है, जो भी आपको देना है इसको प्रॉम्प्ट, वो आप इसको दे सकते हो। और ये जो है आपकी वर्किंग है एज अ टेक्स्ट। ठीक है, ये आपका कौन से फॉर्मेट में इसने जनरेट करके दिया है, टेक्स्ट फॉर्मेट में। ये पूरा आपका जो है स्टोरी इसने जनरेट करके दी है, ये इसने किस में जनरेट करके दी है, पूरी टेक्स्ट फॉर्मेट में। ये पूरी टेक्स्ट फॉर्मेट में जनरेट करके दी है, बिकॉज आपने भी इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ही जो है वो दिया था प्रॉम्प्ट। इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट, जो कि मैंने दिया है यहाँ पे राइट अ स्टोरी अबाउट अ स्पेस एडवेंचर। इसको हम बोलते हैं prompt। ठीक है, ये हो गए हमारे टेक्स्ट का एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक इमेज जनरेट करके बताती हूँ चैट जीपीटी से।
क्रिएट अ इमेज ऑफ फ्लावर। ठीक है, मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया कि एक इमेज मुझे जनरेट करके दो फ्लावर की, फूल की मुझे जो है एक इमेज जनरेट करके दो। तो ये अभी एक इमेज जनरेट करके दे रहा है। जब तक मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ कि आप जो है आप आपके खुद के फोन में भी ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में भी ट्राई कर सकते हो, या फिर नहीं है तो आप फोन में भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो, और ऐसे ही प्रॉम्प्ट आप उसको दे सकते हो चैट जीपीटी को, और वो आपको जनरेट करके देगा। तो ये हमारी इसने इमेज जनरेट करके दे दी है फ्लावर की। ठीक है, वैसे ही आप जो है इमेज जनरेट करवा सकते हो, जो भी आपके मन में आइडिया है, जो भी आपको इमेज जनरेट करवानी है, वो आप एआई को बोलोगे एज अ प्रॉम्प्टिंग, यानी कि प्रॉम्प्ट दोगे उसको। ये जो है मैंने यहाँ पे इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में प्रॉम्प्ट दिया है, तो इसने मुझे इमेज जनरेट करके दिया, बिकॉज मैंने यहाँ पे इसको बोला था कि क्रिएट अ इमेज। ठीक है, अगर आपको इमेज जनरेट करवानी है तो हमेशा आप टेक्स्ट में ऐड करो कि क्रिएट अ इमेज, तो ये आपको इमेज जनरेट करके देगा। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज ऐड नहीं किया था तो इसने स्टोरी लिख के दी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके प्रॉम्प्ट पे कि आप उसको प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हो और आप उसको क्या बोल रहे हो। जो आप उसको बोलोगे वही वो वर्क करता है। तो एक हमारा जो एग्जाम्पल है वो जेमिनाई का भी है। एक जेमिनाई टूल भी होता है, मैं आपको एक जेमिनाई टूल भी बता रही हूँ। ठीक है, आपको ये दोनों टूल ट्राई करके देखना है कि ये कैसे वर्क करते हैं और कैसे इनका जो है वर्किंग है। तो इस पे भी आप जो है इमेज जनरेट करवा सकते हो, क्रिएट अ इमेज ऑफ फ्लावर। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया। अब ये जो है, अब एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि हर एआई टूल जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो जनरेट करके देता है, यानी कि ये नहीं है कि ये इसकी तरह सेम जनरेट करके देगा। ठीक है, तो ये जो है वो दूसरी जनरेट करके देगा इमेज। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप कौन से एआई टूल में हो और कौन सा प्रॉम्प्ट आप उसको दे रहे हो। तो अब आपने देखा कि इसने जो है इस टाइप की एक इमेज जनरेट करके दी है हमें, राइट। तो जेमिनाई ने हमें दूसरी दी है और चैट जीपीटी ने दूसरी दी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एआई टूल यूज कर रहे हो और किस हिसाब से आपने प्रॉम्प्टिंग करी है, यानी कि कौन सा प्रॉम्प्ट आपने उसको दिया है और कौन सा टेक्स्ट आप उसको दे रहे हो। ये हमारे चैट जीपीटी का था, राइट, और वो हमारे जेमिनाई का। एक और एआई टूल है डेल डॉट ई करके। ठीक है, डेल डॉट ई में क्या होता है, वो आपको जो है इमेज जनरेट करके देता है, डेल डॉट ई। इससे भी हम सेम फ्लावर की इमेज जनरेट करवाते हैं। ठीक है, तो जब आप जो है कोई से भी एआई टूल में जब आप जाओगे तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो आप पहले आप लॉग इन करिएगा, उसके बाद आप जो है यूज करिएगा उस एआई टूल को। मैं फटाफट से इसमें एक बार लॉग इन कर लेती हूँ। ठीक है,
अब हम इसमें जो है, अब हमारा प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट देंगे, क्रिएट अ इमेज ऑफ फ्लोवर। ठीक है, और हमेशा प्रॉम्प्ट देने के बाद जो है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि वो जनरेट करके दे। ठीक है, तो डेल डॉट ई वाला जो है इसमें सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, तो मैंने जो है इसको यूज कर रखा है, तो मेरी क्रेडिट जो है वो एक्सपायर है, बट आपके फोन में ये यूज होगा। और डेल डॉट ई जो है वो सेम ही होता है, इमेज जनरेशन टूल होता है, जो कि चैट जीपीटी के तरह ही होता है। जैसे अभी हमने जेमिनी और चैट जीपीटी का यूज करा है, वैसे ही आप कंपेयर कर सकते हो आउटपुट्स को। तो आपको ये दोनों एआई टूल ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, और डेल डॉट ई भी होता है, वो भी इमेज जनरेशन का होता है। आपकी एक एक्टिविटी है क्लास की आज की, कि जनरेट टेक्स्ट यूजिंग एआई। ठीक है, सो आपको एक एआई टूल, आप अभी जो है जेमिनी और चैट जीपीटी से कोई सा भी एक एआई टूल है वो यूज करो, और उस पे जो आप डालोगे राइट अ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि आप उस पे प्रॉम्प्ट डालोगे, आप उस पे टेक्स्ट डालोगे कि एक शॉर्ट स्टोरी लिख के दो। ठीक है, और वो जो आउटपुट आपको देता है, एक बार आप उसको चैट बॉक्स में डालो ताकि हम कंपेयर कर सकें कि कौन से एआई टूल ने कैसे आउटपुट आपको जनरेट करके दिया है। और उसके प्रॉम्प्ट को जो है मॉडिफाई करो और कंपेयर करो रिजल्ट्स को कि जेमिनी और चैटजीपीटी में कौन सा एआई टूल आपको कैसा जो है रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, ये अभी आपकी एक्टिविटी है और अभी आपको करनी है सबको। और आपको चैट बॉक्स में जो है आउटपुट लिखना है कि उसने क्या आउटपुट दिया। प्रॉम्प्ट देना है आपको, क्रिएट राइट अ शॉर्ट स्टोरी। ये आपका प्रॉम्प्ट है, जो कि अभी आप चैट जीपीटी या जेमिनाई को चेक करो और उसको प्रॉम्प्ट दो, और वो जो स्टोरी आपको दे रहा है वो एक बार आप चैट बॉक्स में लिखो कि आपको उसने क्या आउटपुट दिया। एक्टिविटी को कंप्लीट करो सब, और मुझे जो है आउटपुट आप एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप में से कितनों के आउटपुट आ चुके हैं। चैट जीपीटी का आपको यूज करना है और जेमिनाई का यूज करना है। दोनों में से कोई सा भी टूल आप यूज करवा सकते हो। आपका जो प्रॉम्प्ट है वो है राइट अ शॉर्ट स्टोरी। सबमिट नहीं करना है, ओनली मुझे दिखाना है कि आपने जो है किया है नहीं किया है, वो मुझे शो करना है कि आउटपुट आपको शो करना है। और आपको जो है प्रैक्टिकली करके देखना है कि चैट जीपीटी और जेमिनाई कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसका जो है प्रैक्टिकल यूज क्या है टूल का। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा।
अगर सबका हो चुका है तो एक बार चैट बॉक्स में यस और नो लिख सकते हैं आप, ताकि क्लास कंटिन्यू करें हम। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि जनरेटिव एआई क्या होता है, और इसके जो है कंटेंट कौन कौन से होते हैं, इमेजेस ऑडियोज एंड वीडियोज जो है इसके कंटेंट होते हैं। और जो है हमने एआई टूल के बारे में पढ़ा, और इसके यूज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन जो है मैं दे रही हूँ कि कौन कौन से एआई टूल हैं जो कि अभी हमने क्लास में पढ़े। एक बार आप चैट बॉक्स में लिखो नेम, कि कौन कौन से एआई टूल्स के बारे में अभी हमने प्रैक्टिकल यूज करा, और कौन कौन से टूल्स के बारे में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार आप सब एक बार चैट बॉक्स में लिखो कि कौन कौन से एआई टूल्स के बारे में आज हमने क्लास में पढ़ा और प्रैक्टिकल यूज देखा। ओके, यस, चैट जीपीटी, जेमिनाई और डेल डॉट ई। यस, वेरी गुड। सो व्हाट आर द रिस्क ऑफ यूजिंग एआई। तो अभी हमने जो है लिमिटेशंस पढ़ी थी एआई की, कि कौन कौन से लिमिटेशंस होती हैं एआई की। ठीक है, तो इसके रिस्क जो है वही है कि ये जो है इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकता है कभी हमें। क्वालिटी ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है कि हमें इसको कैसा इनपुट हम इसको दे रहे हैं। लैक ऑफ ट्रू अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि इसमें अंडरस्टैंडिंग भी कितनी होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इसकी कम होती है। और इसके जो है एथिकल कंसर्न, यानी कि इसका जो है मिसयूज, इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ कंसर्न्स होते हैं जो कि एआई फॉलो करता है। तो ये आज की क्लास का आपका असाइनमेंट है। ये आज की क्लास का असाइनमेंट है आपका, राइट वन यूज केसेस ऑफ जेन एआई। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है जनरेटिव एआई, कैसे ये हमें हेल्प करता है, इसको शॉर्ट और क्लियर रखना है, और इसे जो है हमें असाइनमेंट को नेक्स्ट क्लास में आपको शो करना है मुझे कि कैसे आपने कंप्लीट किया, और कैसे किया, और आपको क्या चैलेंजेस आए इसको करने में। ठीक है, एक तो ये कैसे कहाँ पे यूज होता है, इसकी हेल्प क्या है हमारे रियल लाइफ में, और इसका जो है एक रियल लाइफ एग्जांपल भी हमें ऐड करना है, और आप इसके जो है एआई टूल्स के नेम भी ऐड करोगे असाइनमेंट में, कि कौन कौन से एआई टूल्स हमने क्लास में पढ़े। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास, प्रियंका बेटा, रिकॉर्डेड क्लास तो आपकी चैट में भी आ रही है ना, और आपकी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो आपकी अगर फर्स्ट क्लास मिस हो गई है तो आप वहां से ले सकते हो। ओके, तो एक बार यस लिख दो चैट बॉक्स में अगर आपको असाइनमेंट आज की क्लास का समझ में आ गया तो। आज के असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको समझ आ गया सबको। ओके,
ठीक है, थैंक यू सो मच राशि मैम, प्रशांत दिस साइड। स्टूडेंट्स, असाइनमेंट अभी आप लोग अपने पास नोट डाउन करके रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स का असाइनमेंट से रिलेटेड जब 10 हमारी लाइव क्लास पूरी हो जाएंगी तब हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जब 10 लाइव क्लासेस पूरी हो जाएंगी तब हम असाइनमेंट और सारी चीज़ों पे सही बना है, गलत बना है, कैसे बनाना है, कहाँ सबमिट करना है, जब 10 लाइव क्लासेस पूरी हो जाएंगी तब हम इस पर डिस्कस करेंगे। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राशि मैम, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना अच्छे से क्लास से कनेक्ट करवाया बच्चों का। बाकी कोई भी डाउट्स अगर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं तो आप प्लीज़ इस चैट बॉक्स में ऐड करते रहिएगा, ठीक है, कि मैं भी चैट में वापस आता रहता हूँ कि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करता रहूँ। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you so much, class, for joining.